सैयद मोहम्मद और आज मैं अपना पहला लेक्चर YouTube पे डिलीवर करने जा रहा हूँ। वो तमाम स्टूडेंट्स जो फिज़िकल क्लास किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं ले सकते या बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ से सीखने का बहुत ही आसान तरीक़ों से तमाम टॉपिक्स और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और बआसानी हर तरह के स्टूडेंट को समझ आ सकेंगे, उम्मीद करता हूँ। जैसे कि सबके इल्म में होगा कि आपके फेडरल बोर्ड में KPK बुक का निसाब शामिल कर दिया गया है। KPK बोर्ड में तो ऑलरेडी चल रहा था, अब इसको फेडरल बोर्ड में भी शामिल कर दिया गया है। तो यूनिट नंबर 1 को आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 1 इज़ अबाउट कम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूँगा, व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने से पहले मैं बताता चलूं कि इस नंबर को सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम था गॉस, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। और कम्प्लेक्स नंबर का जो यूजेज है वो साइंसेस में, इंजीनियरिंग में और आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। कम्प्लेक्स नंबर वो तमाम नंबर जो कि आपके a+b आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो तमाम नंबर जो a+b आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि द नंबर्स रिटन इन फॉर्म ऑफ a+b आयोटा where A is real part and B is imaginary part. Of A+B। अब यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास वो नंबर जो a+b आयोटा की फॉर्म में होगा जिसमें जो आपके पास जो a है वो रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। और साथ में ये जो b लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। ये दोनों नंबर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल बता दूं कि जैसे कि आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर है z = 2 + 3 आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर को अमूमन z से डिनोट किया जाता है। अब देखना यह है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास जो रियल पार्ट बन रहा है दैट इज 2, क्योंकि ये a के उसमें आ रहा है, पोजीशन पे आ रहा है। और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो उम्मीद है कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो कि इसके नंबर से मुंसलिक है कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं एक दफा। रियल नंबर बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। वो तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers is called real number, जिसको अमूमन हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। R स्टैंड फॉर रियल नंबर,
Q स्टैंड फॉर रैशनल, यूनियन Q प्राइम स्टैंड फॉर इरेशनल। तो बाय मैथमेटिकल अगर हमने नोटेशन देनी हो तो हम इसको इस तरह से नोटेशन दे सकते हैं। नाउ मूव टू द इमेजिनरी पार्ट, मीन इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। वो तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव में आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर आपको मिल जाए कोई भी, तो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाए जाते हैं। जैसे कि पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, द नंबर expressed in square root of with negative sign is called imaginary number. For example, जैसे कि आपके पास आ गया अंडर रूट के अंदर आ गया -1, अंडर रूट के अंदर आ गया -5, अंडर रूट के अंदर आ गया -4 अप टू सो। तो वो तमाम नंबर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आपके आएंगे उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। अब इसको कन्वर्ट किया जाता है आयोटा की फॉर्म में। आई की फॉर्म में कन्वर्ट इस तरह से किया जाता है कि आई की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है अंडर रूट -1 के। आई को फिक्स कर दिया गया है अंडर रूट -1 के। तो अगर हम अंडर रूट -5 निकालें तो ये क्या आएगा, अंडर रूट -5 में से आप -1 को सेपरेट कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपके पास वापस आंसर -5 ही आता है। लेकिन आपके पास ये आंसर इस तरह से हो जाएगा 5 अंडर रूट और -1 अंडर रूट, क्योंकि हमने फिक्स कर लिया है, इट इज इक्विवेलेंट टू आयोटा। द फोर्थ एग्जांपल इज अंडर रूट -4, अंडर रूट -4 इक्वल टू, इसमें से 4 सेपरेट कर लें और -1 सेपरेट कर लें। अब -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल है। अब 4 का अंडर रूट क्योंकि हमें नाउन है, 4 का अंडर रूट होता है 2, क्योंकि स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। 5 का नाउन नहीं था, उसका पॉइंट में आता है, इसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि 4 का अंडर रूट होता है 2 और -1 अंडर रूट बराबर होता है आयोटा। तो इस तरह के नंबर्स को हम आयोटा की शक्ल में बाहर निकाल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तमाम नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। इसके बाद हम इसके 3 पार्ट्स देखते हैं। नंबर 1, आपके पास एक इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस b है। लेट्स सपोज अगर इसमें आपके पास रियल पार्ट 0 हो जाए, इफ तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा z इक्वल टू 0 प्लस b आयोटा, z इक्वल टू b आयोटा। तो अगर आपके पास फर्स्ट रियल पार्ट आपके पास 0 हो जाए तो आपके पास आंसर सिर्फ आपके पास इमेजिनरी में रह जाता है, और इस चीज को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी। सेकंड वन इज, दोबारा ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आपके पास b 0 हो जाए, सेकंड पार्ट लेट्स सपोज 0 हो जाता है, तो आपके पास कुछ z का आंसर आएगा, a प्रेजेंट रहेगा, b 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू a। अब इसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इसकी हम स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इसका जो आंसर है रियल नंबर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है। तो इसकी हम स्टेटमेंट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, एवरी रियल number is complex number। थर्ड वन इज, अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं, z इक्वल टू a प्लस
बी होगा। ए भी 0 कर लो, बी भी 0 कर लो, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 हो जाए तो उसका नाम है जी 0 या नल कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम आयोटा की पावर को डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम ऑर्डर पेयर को देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर। तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखा जा सकता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक यही ले रहा हूं, a प्लस बी आयोटा, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास a कॉमा b। अगर इसमें किसी के साथ नेगेटिव साइन है तो यहां पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हो गया 2 कॉमा माइनस 3। तो विद हम साइन के साथ इस तरह कॉमास की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखना, एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी होंगे, उसको भी हम इस तरह से डील करेंगे जिस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करते हैं। आते हैं आयोटा की पावर को सॉल्व करने के लिए। हाउ टू सॉल्व आयोटा पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा की जो भी पावर आएगी, लेट्स सपोज n स्टैंड फॉर नेक्स्ट नंबर, जो भी पावर आएगी उसकी पावर को जब भी हम सॉल्व करेंगे 4 आंसर डिक्लेयर होंगे आपके पास। 4 में से कोई एक आंसर डिक्लेयर होगा, या तो वो होगा +1 या होगा -1 या होगा प्लस आयोटा या होगा माइनस आयोटा। इन 4 आंसर में से कोई ना कोई एक आपको आंसर मिला करेगा। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज है। अगर आपके पास आयोटा की पावर n और n जो है इवन नंबर है, इवन नंबर का क्या मतलब होता है, 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, अप टू सो ऑन, 2 के टेबल वाले तमाम इवन नंबर। तो इसका आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा सॉल्यूशन में, या तो +1 आएगा या -1 आएगा। मैं कुछ एग्जांपल के साथ सॉल्व करके दूंगा अभी, जैसे कि हम एग्जांपल के साथ सॉल्व कर लेते हैं इसी को। एग्जांपल है जी आयोटा पावर 2। हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो अगर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू पीछे क्या बचा -1। तो इसका आंसर हो गया आपके पास -1। बड़ी पावर को सॉल्व करते हैं। अनदर एग्जांपल आयोटा पावर 6। तो हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है -1। तो अब हम हमेशा इसको 2 के टेबल पे ब्रेक करेंगे, जैसे कि 2 नीचे रखा, 2 3 6। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है, दैट इज -1। -1 की पावर अब आपके पास आ गई है ऑड, -1 की पावर ऑड से आपको आंसर मिलेगा -1। जैसे आप -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो 2 माइनस मिलाकर प्लस बना लेंगे और एक माइनस जो रह जाएगा उसको दोबारा नेगेटिव कर देगा। और मुख्तसर ये कि यहाँ पर मैंने इवन पावर्स लेके देखे, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 6। इसमें मेरे पास -1 आंसर आया, इसमें भी -1 आंसर आया, तो किसी से पॉजिटिव भी आंसर आती है। तो आपके -1 या +1 में ही आंसर डिक्लेयर होंगे
जब भी आप n की पावर इवन लेंगे, और दूसरी जानिब अगर आप n की पावर ऑड लेते हैं, when n is odd number, फिर क्या होगा? आपके पास आंसर आएगा या प्लस आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। एग्जांपल को देख लेते हैं। आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 क्योंकि हमें इसको लेके जाना है 2 के टेबल पे ब्रेकआउट करना है। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, लिहाजा इसमें से एक आयोटा सेपरेट होगा और बकाया रह जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अभी हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर बन रहा है आयोटा, जो कि इसकी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो लिहाजा हम दो कंक्लूजन निकालते हैं कि आयोटा की पावर जब भी इवन में होगी आपके पास आंसर या तो +1 आना चाहिए या तो -1 आना चाहिए। इसी तरह आयोटा की पावर अगर ऑड होगी तो आपके पास आंसर या तो प्लस आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की मजीद पावर सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस में। तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ आ गया होगा, और इंट्रोडक्शन में अगर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।